यूनियन ने पाकिस्तान में एक हट के थोड़ा सा काम किया है कि हमारे मुसलमान जो हैं वो हज और उम्रे की हज में जाते थे बदरिया कुरानदाजी हर साल साथ। पहली दफ़ा पाकिस्तान के किसी इदारे में ऐसा हुआ है कि हमने मसीहों के लिए उर्दन के मुल्क जाने के लिए 10 बंदों का नाम कुरानदाजी में शामिल करने की दरख्वास्त की थी और एमडी वासा साहब ने उसके भी वर्किंग पेपर बना लिए हैं। आज हमारे साथ वासा यूनियन के सदर चौधरी मोहम्मद फ़ारूक साहब मौजूद हैं। आइए इनसे तफसीली होने वाली बातचीत आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं मलिक वकास है। नादरीन के नाम पहले की तरह आज भी वासा के एक लीडर समझ लें, वो हमारे साथ है। आइए उनसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात चल रहे हैं इस वक्त वासा में, जो इलेक्शन के बारे में बड़ी गुफ्तगू की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। बात यह है कि रेफरेंडम हर 2 साल बाद वासा में होते हैं और गहमा गहमी आजकल अरूज पे है। तो जिन लोगों ने कारकर्दगी की होती है वो लोग मुंतखब कर लेते हैं, जो लोगों से झूठे वादे करते हैं वो फिर हाथ मलते रह जाते हैं हमेशा की तरह। तो हम तो पूरी उम्मीद है कि हम लोगों ने काम किए हैं मजदूरों पे, और मुझे अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है कि बड़े वाज़ेह तरीके से अल्लाह ताला काम करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, चौधरी अफजल साहब से भी हमने इंटरव्यू किया, फिर चौधरी नसर साहब से भी, शाद नसर साहब का भी हमने इंटरव्यू किया। उन्होंने बताया कि भाई हमने अपने दौर के अंदर या जब पहले हम जीते थे ये काम हमने किए, फ़लाँ की चीज़ की हमने अपग्रेड किया चीज़ या बोनस दिया हमने। आपने पहले, आज से पहले क्या क्या चीज़ें अपने लेबर यूनियन के लिए की हुई? हाँ, मैं 2016 में पहली दफ़ा सदर CBM मुंतखब हुआ था। उस वक्त हमने 1600 से ज़ायद जो वर्कचार्ज मुलाजमीन थे उनको रेगुलर करवाया था। उसमें 50% था वो वासा मुलाजमीन को लेके दिया था। उसमें अपग्रेडेशन की वासा में रवायत जो है वो हमारे दौर में शुरू हुई। उससे पहले अपग्रेडेशन का कंसेप्ट नहीं होता था वासा में। हमने उस दौर में रेवेन्यू में काम करने वाले इंस्पेक्टरों की अपग्रेडेशन करवाई और उसी काम को लेके आगे हम चलते आ रहे हैं। और कारकर्दगी की बुनियाद पे 2021 का इलेक्शन भी हम जीते थे। तो अब फिर इलेक्शन है, पिछले 2 साल फिर मजदूर की खिदमत की है। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला कामों की कारकर्दगी की बुनियाद पे इंशाल्लाह बड़े वाज़ेह। अच्छा, आपके जो मेंबर्स हैं आपसे कितना खुश हैं आपकी कारकर्दगी से? देखिए, खुश ये होता है कि हमारा कोई भी जो ओहदेदार है अभी तक कोई बंदा हमारा टूट के किसी दूसरी पार्टी में नहीं गया। सही। ये इस बात का सबूत है कि बंदे खुश हैं तो हमारे साथ चल रहे हैं। और एक यूनियन जो हमारे खिलाफ पिछली दफ़ा जिनके खिलाफ हमने इलेक्शन जीता था वो यूनियन कामों की कारकर्दगी को देखते हुए इस दफ़ा हमारे साथ है। वो हमारे इत्तेहादी हैं, हम इकट्ठे होकर मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ये सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद पर है, किसी जगह पे ना उन्होंने कोई हमसे सीट मांगी है और ये बेलौस इत्तेहाद हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला रंग लाएगा, CBA होंगे और दोनों यूनियन मिल के वासा के मजदूरों की इंशाल्लाह ताला भरपूर खिदमत करेंगे। अच्छा, कोई टोटल तादाद आपको पता है कि इस वक्त वोटर्स टोटल कितने हैं? टोटल वोटर हैं जी हमारे पास 6123। टोटल वासा के एम्प्लाई जो है 1 नंबर स्केल से लेके और 16 नंबर स्केल तक जो है वो 6123 मुलाजिम। अच्छा, अब फ्यूचर के अंदर क्या प्लान है आपका कि अगर आप जीतते हैं और यूनियन के लिए आप क्या कोई ख़ास काम क्या करना चाहेंगे? ख़ास काम यही है कि बहुत सारे हमारे काम हैं जो 2021 से 2023 के 2 साल के CBA के दौर में थे। वो बहुत सारे काम तो हो गए, जैसे JPOs की अपग्रेडेशन थी, ठीक है। स्पोर्ट लॉन्च का वादा किया था हमने पिछले इलेक्शन में कि जी इंशाल्लाह आप मजदूर हमें वोट दें, हम कामयाब होंगे। तो जून में इलेक्शन है, जुलाई की तनख्वाह के साथ स्पोर्ट लॉन्च डबल करवाएंगे। अल्लाह पाक ने मेहरबानी की, वासा के मजदूरों ने एतमाद किया और मशल यूनियन CBA आई 2021 में। 18 जून को इलेक्शन था और जुलाई की तनख्वाह के साथ वादे के मुताबिक वासा के मजदूरों को स्पोर्ट लॉन्च डबल करवा दिया गया। तो हमने किए वादे, दूसरा वादा अपग्रेडेशन का था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो भी पूरा किया। उसके अलावा छोटी ईद पे, ईद उल अज़हा पे, ईस्टर पे, क्रिसमस पे वासा मुलाजमीन के लिए रनिंग बेसिक का ऐलान करवाया, जो कि सारे वासा मुलाजमीन चाहे वो क्रिश्चन है तो ईस्टर पे और क्रिसमस पे लेते हैं, अगर मुसलमान है तो ईद उल फितर और ईद उल अज़हा पे पूरी रनिंग बेसिक लेते हैं। फिटर क्लास की अपग्रेडेशन के लिए वर्किंग पेपर तैयार करवाए हैं। यूनियन ने पाकिस्तान में एक हट के थोड़ा सा काम किया है कि हमारे मुसलमान जो हैं वो हज और उम्रे की हज में जाते थे बदरिया कुरानदाजी हर साल साथ। पहली दफ़ा पाकिस्तान के किसी इदारे में ऐसा हुआ है कि हमने मसीहों के लिए उर्दन के मुल्क जाने के लिए 10 बंदों का नाम कुरानदाजी में शामिल करने की दरख्वास्त की थी और एमडी वासा साहब ने उसके भी वर्किंग पेपर बना लिए हैं।
अल्लाह ने चाहा तो मसीही जो एक बड़ी कसीर तादाद में वासा में काम करते हैं, जो जिनको हम कहते हैं कि ये मसीह जो है रीढ़ की हड्डी है, तो उनके लिए भी हमने यूनियन की तरफ से ये कोशिश की थी कि जी इनको भी उर्दन के मुल्क में इनकी मुक़द्दस ज़ियारत के लिए भेजा जा सके। वो भी इंशाल्लाह ताला हमारी हज के साथ 10 बंदों के लिए हर साल कुरानदाजी हुआ करेगी। जो बदरिया कुरानदाजी वो लोग भी अपने मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए इंशाल्लाह ताला जाया करेंगे। इंशाल्लाह ताला मशाल बड़ी से कामयाबी होगी और ये जो कामों का तसलसल है ये इंशाल्लाह मज़ीद तेज़ भी होगा और ये जो कामों के हमने वादे किए हुए हैं, ये जो पाइपलाइन में लगे हुए काम, इंशाल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहे तो अगले इलेक्शन से पहले ये सारे पाया तकमील तक पहुँचे। ठीक होगा। अच्छा, चौधरी मोहम्मद फ़ारूक की जो यूनियन है मशल, उसके मद्दे मुकाबल कौन? हमारे मद्दे मुकाबल हैं जी होल यूनियन। अच्छा, तो बताने की बात नहीं है, किसी की बुराई करना हमारे नहीं, बुराई नहीं, वैसे बता दें वो कितने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। स्ट्रॉन्ग उसका आप सारा नज़र रखते हैं मीडिया वाले, आपको बड़ा बखूबी अंदाज़ा होगा कि कितने हैं। तो किसी को लेट ऑन या बुरा कहने की जरूरत नहीं है। देखें, छोटा सा महकमा है, मैं भी आपको कोई बुरी बात कहूँगा ना तो 2 घंटे बाद पूरे वासा में पता होगा यार फलां बंदे ने फलां बंदे को इस तरह का है। छोटा सा महकमा है, किसी की किरदारकशी करने की जरूरत नहीं है। कौन क्या है माजी गवाह है। ठीक हो गया। दिहाड़ियाँ हम नहीं लगाते, बर्चाज हमने नहीं भर्ती करवाए हुए, वासा में ठेकेदारी हम लोग नहीं करते, ठीक है, डीजल पेट्रोल का हमें इशू कोई नहीं है। तो उसके अलावा फिर सोच लें कि अगर हम इस तरह की बातें कर रहे हैं तो उनका किरदार कैसा होगा। यूनियन के अंदर आप जीत गए हैं बिलफर्ज, हम कर बल्कि हम दुआ भी करते हैं आपके लिए। एक आम बंदे को जिनका वासा के साथ ताल्लुक़ नहीं है, उसको आपकी यूनियन का कोई फ़ायदा है या नहीं? जी बिल्कुल होता है फ़ायदा। देखें, हम वासा के मुलाजमीन के नुमाइंदा होने के साथ साथ हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से भी कुछ जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं वो है खल्क़े खुदा की खिदमत करना। इंशाल्लाह ताला हमारे पास आज से पहले भी जो लोग आते रहे हैं अपनी बसात के मुताबिक उनकी हमेशा मदद की है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस सिलसिले को हमारा चलते रहे। देखें, मेरे कहने से अगर किसी लाहौर के शहरी का काम हो जाता है तो मेरे लिए सादत है। तो हमारा तो ईमान है कि काम के लिए अल्लाह ताला ने हमें इंसानों की खिदमत के लिए बनाया है, वो चाहे कि वासा के मुलाज़िम हों या शहर लाहौर के शहरी हों, हम खिदमत के लिए हैं और खिदमत के लिए हमें जो भी बुलाएगा हम उसके काम इंशाल्लाह ताला आते भी हैं और आएंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करते हैं कि आपने जो बातें कही हैं आप उस पर पूरा भी उतरेंगे। जी इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ आज मौजूद से चौधरी मोहम्मद फ़ारूक साहब, जिन्होंने अपने वासा के अंदर होने वाले इलेक्शन के तमाम तर मामलात के बारे में बड़ी तफसील से हमें बताया। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।